have discussed about crop production and management. In that we have studied about crop definition, types of crop, and also one more thing was there, that was basic practice of crop production. In that there was 7 points: preparation of soil, showing adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage. Hello guys, I am Kajal Sharma. I am a science teacher. yesterday अपन ने क्रॉप के बारे में पढ़ा था, तो आज जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं. अब उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ द सोइल. अब जो क्रॉप अपन बोने वाले हैं, बोई जाती है खेत में, उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि डायरेक्ट अपन लोग ग्रेन हैं जो खेत में ऐसे ही बिखेर देंगे या फिर उनको बो देंगे. सबसे पहले उसमें जो है उसकी टिलिंग और प्लाविंग करना पड़ता है. अब टिलिंग और प्लाविंग जो है मशीन के थ्रू किया जाता है, और उससे क्या होगा, जो ज़मीन है वो पोली हो जाएगी, उसमें वो लूज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब जो है उसमें प्रेजेंट हो गए होंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, और सॉइल के लिए वो चीज़ अच्छी होती है. ठीक है. अब उसके बाद में ये जो है टिलिंग और प्लाविंग के बाद में क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं उनको शो किया जाता है, उनको बोया जाता है. अब जो ग्रेन्स अच्छे अच्छे गुड क्वालिटी होते हैं उनको उसमें जो है कुछ ट्रेडिशनल और कुछ मॉडर्न जो टूल्स होते हैं उनकी हेल्प से उनको बोया जाता है. उसके बाद में बोने के बाद में उसमें फर्टिलाइज़र्स और मैन्यूर को ऐड किया जाता है. मैन्यूर क्या होते हैं और फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिफरेंस आएगा जो है आगे. अब वो ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद में क्या होगा, आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो है रोटेशन. अब रोटेशन क्या होता है, जैसे कि अपने रेनी सीजन में क्या किया, ग्राउंड नट को खेत में बोया है. अब ऐसा तो नहीं है कि जो विंटर सीजन आएगी उसमें भी अपन ग्राउंड नट को बो देंगे. उसमें चेंज करते हैं फसल को, गेहूँ या फिर गेहूँ के साथ या फिर चना कुछ और बोया जाता है. रोटेट किया जाता है फसल्स को. उससे क्या होता है, जो ज़मीन में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो रह पाता है, उसमें रह पाएगा, और नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है वो भी बना रहेगा, जिसकी वजह से फसल जो है अच्छी होती रहेगी. अब यहाँ पर ये जो है मैन्यूर और फर्टिलाइज़र के बारे में डिफरेंट आ गया है. अब फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, मैन्यूर क्या होते हैं, दैट यू विल सी नाउ. फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं. मैन्यूर जहाँ पर ये क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, और डिकम्पोजिशन ऑफ केटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू है. जो केटल होते हैं, जो गाय भैंस या फिर अदर केटल होते हैं, उनके डंग से, गोबर से, और प्लांट का जो रेसिड्यूज होता है उससे बनाई जाती है. फर्टिलाइज़र क्या होती है, फैक्ट्रीज में बनती है, और ये क्या होती है, फील्ड खेत में बनाई जाती है. फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये ह्यूमस को जो प्रोवाइड नहीं करता है, किसको, सॉइल को. और जबकि मैन्यूर क्या होता है, ये ह्यूमस जो है प्रोवाइड करता है सॉइल को. फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ये होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. जबकि मैन्यूर क्या होते हैं, मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट. ओके. अब ये आपने पढ़ लिया है. इसके बाद आता है मैन्यूर के हैं कुछ एडवांटेज. वो क्या होते हैं, मैन्यूर जो है वाटर की होल्डिंग जो है अच्छी कर पाती है. ये क्या होती है, सोयल में पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी. जो है गैस का जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, वो किसकी वजह से ज़्यादा होता है, मैन्यूर की वजह से ज़्यादा होता है. और ये सोयल का जो टेक्सचर है उसको भी अच्छा करती है, इम्प्रूव करती है. उसके बाद में अगला पॉइंट आता है इरिगेशन. इरिगेशन क्या होता है, अब अपन ने क्या किया, अनाज भी बो दिए फसल में, उसके बाद में मैन्यूर फर्टिलाइज़र भी ऐड कर दिया. अब एक चीज़ आती है, पानी तो देना पड़ेगा. उसमें पानी देते हैं तो क्या हो पाता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के थ्रू प्लांट को पूरे मिल जाते हैं. अब इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. ठीक है. आप इरिगेशन के कुछ सोर्स होते हैं जो ट्रेडिशनल भी हैं और मॉडर्न भी हैं. ट्रेडिशनल में अपन पढ़ें तो 2 टाइप के आते हैं, पुली सिस्टम और चेन सिस्टम, और डेकली और राहत. ठीक है. मॉडर्न में क्या है, स्प्रिंकलर है और ड्रिप इरिगेशन है. ठीक है. अब ये सारा इरिगेशन भी हो गया. इरिगेशन होने के बाद में क्या होते हैं, कुछ जो अच्छे प्लांट हैं उनके साथ वीड्स भी उग जाते हैं,
जो अनवांटेड होते हैं, वो अनवांटेड जो वीड्स होते हैं, मतलब जो पौधे होते हैं, उनको हटाया जाता है। अब हटाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? वीडिसाइड, वीडिंग बोले जाती है। अब इस वीडलिंग के लिए कुछ जो हैं केमिकल्स आते हैं जिनको वीडिसाइड्स बोला जाता है। कौन सा वीडिसाइड है इस वीड्स के लिए? 2,4-D। इसको यूज़ में लिया जाता है, किसके यूज़ में? इन्हें जो अनवांटेड प्लांट्स हैं इनको हटाने के लिए, ठीक है। अब जो अनवांटेड प्लांट सारी प्रक्रिया होने के बाद में अगला पॉइंट आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है? जो रेडी हो चुकी जो फसल है, क्रॉप है, उसका हार्वेस्ट किया जाता है, उसको निकाला जाता है। अब उसको निकालते हैं तो जो ग्रेन है और ग्रेन अलग हो जाते हैं और उसका चाप जो है वो अलग हो जाता है। ये उसके बाद में अगला पॉइंट आता है स्टोरेज का। जो ग्रेन आ चुके हैं उनको स्टोर किया जाता है और उसको प्रिवेंट भी किया जाता है, किसके अटैक से? इंसेक्ट से, बैक्टीरिया से, फंगी से, इन सब से उसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। और फैक्ट्रीज में, अपने घरों में उनको स्टोर किया जाता है बड़े बड़े बैग्स में रख के, ठीक है। अब कुछ कीवर्ड्स हैं जो इसी चैप्टर से आए हुए हैं, उनको आप देख लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर्स आर नॉट सो हार्ड, दीज ऑल्सो यू विल सी एंड यू विल गेट द आंसर एंड होप। मुझे तो इतना पता है कि आप इस चैप्टर को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है उसके बाद आप खुद ही इनके आंसर्स दे पाओगे। तो गाइस बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, इजी लगा या फिर नहीं लगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।